बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताते हैं कि ईद कुर्बान की आमद करीब आते ही मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। बच्चे वालिदैन को साथ लिए मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मगन नजर आ रहे हैं। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ की मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। बहावलपुर मवेशी मंडी में मौजूद सफेद रंग के जुगनू नामी बैल और इसका हार संघार खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया है। वेहाड़ी की मवेशी मंडी में शेरू और बबलू की धूम है। खरीदार और व्यापारी के दरमियान जानवरों के रेट्स की बहस भी दीदनी है। तो आपको बता रहे हैं कि ईद कुर्बान की आमद करीब आते ही मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया है। बच्चे वालिदैन को साथ लिए मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मगन नजर आ रहे हैं। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ की मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। बहावलपुर मवेशी मंडी में मौजूद सफेद रंग के जुगनू नामी बैल और इसका हार सिंगार खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जबकि वेहाड़ी की बात की जाए तो मवेशी मंडी में शेरू और बबलू की धूम है। खरीदार और व्यापारियों के दरमियान जानवरों के रेट्स की बहस भी दीदनी है। आपको बता रहे हैं कि ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश देखने को आ रहा है। बच्चे वालिदैन को साथ लिए मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मगन नजर आ रहे हैं। बात की जाए मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ की मवेशी मंडियों में तो शहरियों का रश बढ़ गया है। रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का और ज्वाइन किया है, रुख करेंगे रहीमिया खान का और ज्वाइन किया है आमिर भट्टी ने। आमिर, कहिएगा, इस वक्त मंडियों में मौजूद हैं आप और क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी में? बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद और रहीमिया खान में इस वक्त जो है शहरी बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर चुके हैं ताकि कुर्बानी का जानवर खरीद सकें। तो वहीं व्यापारी भी अपने जानवरों को लिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि उनको जो है कोई अच्छा सा रेट्स के साथ उनका जानवर जो यहाँ से कोई खरीद कर जाए। जो व्यापारी हमारे साथ खड़े हैं उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, कितने जानवर लाए थे, कितने अब तक फरोख्त कर चुके हैं? जानवर सही है अभी मंडी की। अच्छा, हाँ, जानवर मैंने को लाया कोई 80 जानवर लाया सीगा, 40 की बिकन 40 रह गए, पर सही रेट नाल बिकन, रेट मंदा नहीं है इसकी माशाल्लाह, माल इसकी घट है। और इंतजामात कैसे किए गए हैं? इंतजाम सही है बिल्कुल। हाँ, इंतजाम सही है, पानी मिल रहा है, लाइट भी मिल रहा है, सब कुछ सही है इंशाल्लाह। बिल्कुल, तमाम इंतजाम बेहतर और रेट्स भी अच्छे बताए इन्होंने। आपके कितने जानवर थे, कितने फरोख्त कर? मेरे 25 जानवर थे जिससे मैंने 20 बेचे हैं और 5 जानवर रह गए हैं। तो जो 20 बेचे हैं वो मेरे अंदाजे से भी बढ़ गए। समझो कि जिसका मेरा अंदाजा था 25 में वो 30 में बिक गया है। चलिए, आपको मुबारक, यानी कि रेट्स यहाँ पे बहुत रेट है, बहुत अच्छा रेट है और इंशाल्लाह रेट अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या कहना चाहिए जो बाकी 5 आपके बकरे रह गए वो कब तक फरोख्त कर लेंगे? इंशाल्लाह वो जो हम फरोख्त करने आए तो शाम तक फरोख्त हो जाए, लेकिन हम बेचेंगे नहीं, कल शाम तक इंतजार करेंगे। बिल्कुल, चेहरे पे मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। 20 जानवर ये फरोख्त कर चुके हैं, बाकी 5 रहते हैं। 5 भी इनका ये कहना है कि आज ही के दिन फरोख्त करने में कामयाब हो जाएंगे। रहीमिया खान से आमिर भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और बहावल मवेशी मंडी में जानवरों का रश बढ़ा तो खरीदार भी भारी भरकम जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी में पहुंच गए हैं। डेरा गाजी खान का रुख करते हैं, आशिर इशफाक ने हमें ज्वाइन किया है। आशिर, बताएगा, आप इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं? शहरियों की तादाद यहाँ पर मौजूद है जानवर खरीदने के लिए? बिल्कुल, इस टाइम हम तोसा रोड बाईपास पर बड़ी बकर मंडी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर बकरों की जो खरीदो फरोख्त का अमल है वो यहाँ पर तेज़ी से जारी है क्योंकि ईद में अब एक रोज़ बाकी रहता है, कल का रोज़ बाकी है और इसी हवाले से जो शहरियों की जो ख़रीदारी का अमल है वो शहरियों की जानब से वो तेज़ कर दिया गया है। काफ़ी तादाद है शहरियों की और व्यापारियों की जो यहाँ पर मौजूद हैं और मंडी के अंदर बकरे जो है मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए हैं, जिनमें राजनपुर है, दाजल नस्ल के बकरे हैं और मुख्तलिफ अकसाम के जो बकरे हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा सके, शहरी भी यहाँ पर आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए, उनकी ख़रीदारी का जो अमल है वो भी यहाँ पर जारी है। यहाँ पर बकरे जो हैं ये फरोख्त किए जा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा कितने का ये बकरा फरोख्त करेंगे? भाईजान ये 27,500। 27,500 फाइनली इसका होगा? फाइनल इसका सर 23,000 होगा। फाइनल 23 का आप इसको दे देंगे इंशाल्लाह। कितना माल लाए थे, आप कहाँ से आए हैं? हम फोर्ट मंडू से आए हैं सर, रखनी से। जी बिल्कुल, फोर्ट मंडू से भी यहाँ पर व्यापारी आए हुए हैं अपना कारोबार करने के लिए, बकरे फरोख्त करने के लिए। दुम्बे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बकरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ख़रीदार भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं क्योंकि बच्चे अपनी पसंदीदा जो जानवर है बकरे हैं वो यहाँ पर ख़रीद रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ हमें दिखाई दिए हैं। ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो व्यापारी हैं उनका यही
कोशिश है कि उनके मुंह मांगे जो दाम है वो उनको मिल जाए, लेकिन जो खरीद करने के लिए आ रहे हैं लोग वो भी कहते हैं कि वो अपनी जेब के मुताबिक ही बकरे खरीदेंगे, जबकि इस टाइम जो है मंडी के अंदर काफ़ी रश है और लोगों की बड़ी तादाद है जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए व्यापारी की कोशिश है कि मुंह मांगी कीमत जो है वो वसूल की जाए। अशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान करीब है और मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया है। बच्चे वालिदैन को साथ लिए मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मगन नजर आ रहे हैं। बात की जाए मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ की, तो मवेशी मंडियों में शहरियों का रश देखने को आ रहा है। बहावलपुर मवेशी मंडी में मौजूद सफेद रंग के जुगनू नामी बैल और इसका हार सिंगार खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। रुक करते हैं मुल्तान का, और मुल्तान से भी हमें ज्वाइन किया है अली रियाज ने। अली, बताएगा, आप मवेशी मंडी में मौजूद हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं? शहरियों की तादाद यहां पर मौजूद है जानवर को खरीदने के लिए? जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में भी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसी तरह की है, क्योंकि वक्त है कम और मुकाबला है इस वक्त। तो हर शहरी की, हर खरीदार की यही ख्वाहिश है कि वो कम से कम वक्त में और कम से कम कीमत में अपना मनपसंद जो जानवर खरीद सके। इस वक्त मौजूद मुल्तान की मंडी बलेल में, और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जो शहरियों की चहल पहल है वो जारी रहती है। और चूंकि वक्त कम रह गया है तो यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। हर कोई अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए यहाँ पर मारा फिर रहा है, ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर व्यापारियों और जो खरीदार है उनके दरमियान भी बहस जारी है। व्यापारियों की ये ख्वाहिश है कि वो अपने सारा साल जो जानवरों को पालते हैं, खूब नाज नखरे उनके उठाते हैं, तो कीमत भी वैसे ही वसूल करेंगे और उनके कदरदान भी उनको मिल जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब जो खरीदार है उनकी जानिब से भी ये नजरिया पेश किया जा रहा है कि इस बार काफी महंगाई है और महंगाई की वजह से कीमतें खासी जो हैं जानवरों के आसमान से बातें कर रही है। मेरा कैमरा मुजाहिद सुल्तान आपको दिखा सके कि यहाँ पर खूबसूरत मंडी बलेल में जो बकरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें न सिर्फ यहाँ के बल्कि जो दीगर शहरों से आने वाले, जिसमें राजनपुरी बकरे हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर लोरा लाई से बकरे आए हुए हैं मखसूस पहाड़ी, वो भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि बकरे किस तरह हैं। और दूसरी बात जो अहम बात सबसे ये है कि यहाँ पर चूंकि वक्त कम है तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है, कितना माल बिक चुका है, कितना बाकी है। आप बताएं कितने बकरे लाए थे, अब तक कितने बकरे बिक चुके हैं आपके? कीमत ज्यादा है मांग रहे हैं आप, क्या वजह है? पता नहीं, कोरोना की वजह या शहरी कोई आता भी नहीं है जंगल में, मंडी शहर से उठाकर जंगल में आ गई है, इस वजह से। ये तो अपने 25 बकरे लेकर आए थे, लेकिन अभी तक अपने जो खरीदार हैं उसके मुंतजिर रह गए। जैसे ही कोई खरीदार आए तो बकरे खरीदें। तो मुल्तान में भी यही सूरत हाल है, जहां मुल्तान में मुल्तान की मवेशी मंडी में रश देखने को आ रहा है। शहरी कम से कम वक्त में जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अली रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान से ही हमें ज्वाइन किया है माहिर इमरान ने। इमरान, कहिएगा, आप किसाब की दुकान पर मौजूद हैं, किसाब के क्या रेट्स हैं यहाँ पर जानवरों को ज़िबा करने के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में हम मौजूद हैं और हमने शहर के मुख्तलिफ जगहों पे विजिट भी किया, कसाबों से भी मिले और उनसे जो है हमने देखा भी सही कि कसाब नायाब मुकम्मल तौर पर जो हैं वो हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन दिखाए तो हाउसफुल के यहाँ पे जो इनके नोटिस हैं, इनके बोर्ड हैं, वो अवेजा कर दिए गए हैं। और जो भी शहरी अब अपनी ईद के लिए आएगा जानवर कुर्बान करने के लिए, तो उनको कसाब आसानी से दस्तयाब होने वाला नहीं है। कसाबों से भी बात करेंगे, शहरी भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानते हैं कि क्यों, कब से ये हो गई बुकिंग और कैसे, अब क्या मामला? मैक्सिमम 1 मंथ से हमारी बुकिंग चल रही है, तो अब हाउसफुल के बोर्ड लग चुके हैं, तो लिहाजा अब जो प्रोफेशनल है उनसे तो टाइम नहीं होगा, और जो रेगुलर काम करने वाले उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। ठीक है, बताएं कि क्या रेट शेट चल रहे हैं ईद पर, क्या रेट होता है? तकरीबन बड़े जानवर का 3500 रुपये मन के फी हिसाब से लेते हैं चार्जेस, और बकरे का 4000 रुपये फी बकरे के चार्ज हिसाब से। जिनके जानवर खड़े हैं वो क्या करेंगे? वो भी बनवा लेते हैं, किसी न किसी अनाड़ी से जो मिल जाते हैं उनसे करवा लेते हैं। बिल्कुल, अब उनको मौसमी कसाईयों से जो राब्ता करना पड़ेगा, यहाँ शहरी भी हैं, उनसे जानेंगे। आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या तू तकरार, क्या बहस इनसे चल रही थी? इनसे बहस ये चल रही है कि हम कह रहे हैं आप हमारा जो है ना ये ज़िबा करें बकरा, तो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जो है ना हाउस फुल है। तो अब शहरी परेशान है, ज़ाहिर बात है। आप कहाँ गए हैं और हम क्या जवाब? मैंने 10 जगह 12 जगह गए हूँ, उन्होंने इनकार ही किया हमें, तो इस इनकार की वजह से मैं अब परेशान हूँ। हम इनके हमसाए भी हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना जल्द अज जल्द जो है ना ये मुस्बत किरदार अदा किया जाए। कोई और कसाब यहाँ पे बैठे हैं,
कब से बुकिंग शुरू हुई थी, आप क्या कहेंगे? ये 2 हफ्ते हो गए हैं बुकिंग शुरू है, तो उसके बाद अब फुल हो गया? नहीं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब जो ज्यादा रेट देगा फिर उसके पास तो जाएंगे? नहीं, हमारे पास जो टाइम है तो 5000 बकरे का ले रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत है, उसके बाद तीसरे दिन बात करेंगे जो भी होएगा। किसाबों ने हाउसफुल के बोर्ड अवेजा कर दिए हैं। महार इमरान, आप हमारे साथ मुल्तान से मौजूद थे, शुक्रिया आपका। ईद पर जानवरों को कुर्बान करना है तो अनाड़ी कसाबों से बचना है। रहीम या खान का रुख कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक ने। आसिम, कहिएगा यहाँ पर क्या रेट मुकर्रर किए गए हैं? जी, ईद पर जानवर कुर्बान करने हैं तो अनाड़ियों से बचना होगा, नहीं अनाड़ी आपका गोश्त खराब कर सकते हैं। अगर आपको माहिर कसाब चाहिए तो माहिर कसाब की भी कीमतें मुकर्रर हैं कि अगर आपने बड़ा जानवर पहले दिन करना है या बकरा ज़िबा करना है तो पहले दिन उसकी कीमत और होगी, दूसरे दिन कीमत और होगी और तीसरी कीमत भी मुकर्रर कर दी गई है ताकि अगर माहिर कसाब जब करेंगे आपके जानवर कुर्बान तो उसका गोश्त भी ठीक बनेगा, नहीं तो अनाड़ी आपके गोश्त को ज़ाया भी कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आप कितने से ये काम कर रहे हैं कसाब का? हमारा खानदानी और बचपन से यही काम है कसाब का। हम रहीम यार खां अड्डा गुलमर्ग के रिहायशी हैं और खानदानी हमारा यही काम है। हमारा इन भाइयों से यही रिक्वेस्ट होता है कि माशाल्लाह 2-3 लाख का जानवर तो ले लेते हैं, जब भी इनको कसाब को कुछ पैसे देने के प्रॉब्लम बनता है तो ये कहते हैं हमें कम करो भाईजान और थोड़ा करो। उन्हें ये नहीं पता क्या कीमत रखी है आपने? पहले दिन क्या है बड़े जानवर की, ऊंट की, बकरे की, दूसरे दिन क्या है और तीसरे दिन क्या है? सर, पहले दिन का जो बछड़ा है, जो अगर तकरीबन 10 मन है, 12 मन है, 15 मन है तो हम उसका तकरीबन लेते हैं पहले दिन का 15,000 रुपया, और दूसरे दिन का हम लेंगे उससे 10,000 रुपया, और तीसरे दिन में अगर 7 भी दे देगा तो हम ले लेते हैं। और बकरे की क्या कीमत रखी है? बकरे की फर्स्ट पहले दिन की हमने 3,000 रुपया रखी है, क्योंकि हमें काम का सब पता है। जो लोगों को नहीं पता उन्होंने कभी जिंदगी में छुरी छुरा नहीं पकड़ा और वो गोश्त खराब करने पे आ जाते हैं। और दूसरे दिन और तीसरे दिन की क्या है? दूसरे दिन की सर हम तकरीबन 10,000 रुपया बछड़े का लेते हैं, बकरे का 2,000 रुपया लेते हैं। अगर कोई अच्छा कुछ बोल दे मैं मर गया हूँ, गरीब हूँ, तो हम 1500 भी ले लेते हैं। और ऊंट किसाबों ने मुख्तलिफ जानवरों के मुख्तलिफ रेट मुकर्रर किए हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं विहाड़ी का, जहां पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं। विहाड़ी की मंडी में शेरू और बबलू की बहुत धूम है। इसी से हमें मिलवा रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। साले, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं ताकि लोग जो है यहाँ से अपने जानवर जो है खरीद सके। हम इस वक्त मौजूद हैं विहाड़ी की मवेशी मंडी में, जहाँ पे बड़े खूबसूरत जानवर तो यहाँ पे लाए गए, लेकिन यहाँ पे गाहक नजर नहीं आ रहा खरीदते हुए। यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी यहाँ पे जो गाहक है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। व्यापारी यहाँ पे परेशान है। जानवर इंतहाई खूबसूरत है और यहाँ पे खास तौर पे एक ऐसा जानवर है शेरू, जिसका नाम है, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये माशाल्लाह खूबसूरती के लिहाज से पूरी मंडी के अंदर ये अपनी मिसाल आप है, जिसके वजूद का अंदाजा जो है वो इसके वजूद से लगाया जा सकता है और इसकी खूबसूरती से लगाया जा सकता है। और इसकी कीमत तकरीबन 3.5 लाख रुपए जो है वो मांगी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पे व्यापारी हैं उनको काफी सारे मसाइल का भी सामना है। इस वक्त हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये शेरू आपने किस तरीके से पाला और यहाँ पे आपको क्या मसाइल नजर आ रहे हैं? सबसे पहले हमें मिसाल यही नजर आ रहा है कि इतना प्यारा जानवर हमारी मंडी में आया हुआ है और आप ये देख सकते हैं नीचे ये सफाई नहीं है, बिल्कुल ना पीने के लिए पानी मिल रहा है ना जानवरों के लिए पानी मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम ये इसलिए परेशान हैं। गाहक आता है वो नीचे देता है और वो साइड पे हो जाता है। अगर ये जानवर लगाया जाए, ये 3.5 लाख का है, इसका हमें 1.5 पौने 2 यानी कि ये रेट मिल रहा है। तो इसलिए हमें लिहाजा हम इंतजामिया से मेहरबानी अपील करते हैं कि हमें जो सहूलतें हैं वो मौजूदा हमें सहूलतें देती जाएं। बस जी, इंतजामिया से अपील। खूबसूरत जानवर मंडी की जीनत बने हुए हैं। हाफिज साले मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। शहर में नवाबजादों की जोड़ी की धूम है। 35 मन वजनी बैलों की जोड़ी की शहर में एंट्री हो चुकी है। इसी से हमें मिलवा रहे हैं आमिर डोगर। आमिर, बताएगा इस हवाले से। ईद कुर्बान की आमद से कबल मुजफ्फरगढ़ में जो 2 नवाबजादे हैं उनकी धूम मची हुई है। इस वक्त कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये मुजफ्फरगढ़ के शहरी ने 2 खूबसूरत बैल पाले हुए हैं और इनको ईद पर जो है कुर्बान किया जाएगा। इनके जो मालिक जो है वो शेख अफजाल और शेख राहिल वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। जब मुझे ये बताइएगा कि आपने खरीदे हैं या खुद पाले और बेसिकली इनकी एक दिन की खुराक कितनी है, क्या कुछ खा जाते हैं ये?
नहीं जी, ये हमने खुद पाले हैं। हर साल हम ईद के मौके पर 2 बैल की जोड़ी पालते हैं और इनको बादाम, अखरोट, सेब, फ्रूट वगैरह से तैयार किया गया है दूध, और रोज़ाना ये 20 से 30 किलो दूध पीते हैं एक बैल, और ईद उल अज़हा के मौके पर इनको हम कुर्बान करते हैं। अच्छा, ये बताएगा कि इनका वजन कितना और इनकी देखभाल कैसे की जाती है, और ईद के पहले दिन कुर्बान करेंगे, दूसरे दिन कुर्बान करेंगे, क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है आपका इस हवाले से? इनका वजन 30 से 35 मन है। इनको हम ईद उल अज़हा के एक को पहले दिन, एक को दूसरे दिन कुर्बान करते हैं। 30 से 35 मन के ये खूबसूरत बैल हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो। खूबसूरत जानवर हैं जो कि फरोख्त के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहाँ पर बड़ी ईद करीब आते ही चारा फरोशों की भी चांदी हो गई है। 100 रुपए मन फरोख्त होने वाला चारा 200 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगा है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। ईद कुर्बान की आमद है, और उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं चारा की, फ्रोख्त की, तो इस वक्त वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। खासतौर पर वो तमाम टोका मशीनें जो कि शहर के करीब है, उनकी चांदी हो चुकी है, और जितना भी आज चारा लेके आ रहे हैं उनका बिकने को तैयार है, और मुसलसल उनकी मशीनें चल रही हैं। जिसके बाद अगर हम रेट की बात करते हैं तो 100 रुपये मन के हिसाब से चारा फरोख्त किया जा रहा था, अब 160 रुपये फी मन के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जो इस टोका मशीन के मालिक हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाई जी, बताइएगा कितना चारा बिक रहा है आपका, कितना आपका सीजन अब एक्टिव हो गया है? पहले तो कोई कारोबार के असरात नजर नहीं आ रहे थे। हाँ जी, पहले बिल्कुल कारोबार नहीं था, अब कल से माशाल्लाह काम चल रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है, कल तक बहुत काम चलेगा। अब घास हमें पूरा करने का मसला बन गया, बाकी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। अच्छा ये बताइएगा, पहले आपका कितना चारा बिक रहा था और अब कितना चारा बिक रहा है? पहले चारा लग रहा था कोई 40-50 मन, अब चारा लग रहा है तकरीबन 100 मन। अभी वो पोजीशन नहीं है, जो क्योंकि 4 नौकरी 30,000 महीने का किराया है। हम खुद परेशान है, हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम अपना घास पूरा कर सके। घास पूरा कर सके। चारा फरोशों की चांदी हो गई है। तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खानेवाल का रुख करेंगे, जहां पर कुर्बानी के जानवरों को दुल्हन की तरह सजाने के लिए सजावटी सामान खरीदने पर शहरियों का रश हो चुका है। इसी पर मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा। आज बिल्कुल जहां शहरी कुर्बानी का जानवर खरीद रहे हैं, तो कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद उसको सजावट करना, उसको सजाना, कुर्बानी के जानवर को तैयार करना, ये भी शहरियों का जो है खासा शौक है। तो अभी हम इस पॉइंट पर मौजूद हैं जो मवेशी मंडी में ही लगाया गया है, जहां पर जानवर खरीदने के बाद जो है वो शहरी से सजावट का जो है वो सामान खरीदते हैं। तो मुझे हमारे एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा कि जानवर आपने खरीद लिया होगा यकीनन कुर्बानी का, और उसके सजावट के लिए आप चीज़ें देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जी वहरी बात है, अब जानवर माशाल्लाह हम जिस तरह ख़रीदते हैं उसके लिए हमें सजावट की ज़रूरत होती है। जानवर वहरी बात है, हम हमारी बच्चों की ख्वाहिश पैदा होती है कि पापा जानवर लेके आ रहे हैं, उस पर उसके गले में गानी हो, पाँव में झांझर हो। बच्चों की पैदा ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह की राह में हम अपना जानवर खूबसूरत सजा के फिर अल्लाह की राह में पेश करें। तो ये चीज़ें हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर रेट इनका हर चीज़ का, जैसे जानवर की मंडी का रेट बढ़ा हुआ है, वैसे इन चीज़ों का रेट भी बढ़ा हुआ है। लेकिन इनकी मजबूरी बेचारों क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है, गवर्नमेंट ने हर चीज़ महंगी है, तो उस हिसाब से फिर इनके भी रेट बढ़े हुए हैं। जी इनके भी रेट बढ़े हुए हैं। तो सूरत हाल यहाँ पर यही दिखाई देती है कि सजावट की चीज़ें खरीद दुकानदार है, हमसे जान लेते हैं। जी आप बताइएगा कि आपने यहाँ पर दुकान सजाई है, सजावट की चीज़ें रखी हैं, तो शहरी यहाँ पर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? है ना पूरा साल है ना काम करते हैं, सिर्फ 10 दिन है ना मंडी लगाते हैं बस गानियों के यूरो पर, ठीक है ना। ये गानी है इस तरह की है कि बिल्कुल 10 रोज का सिर्फ इनका सीजन होता है। इनका कहना यह है कि पूरा साल जो है सजावट की चीजें तैयार करते हैं। सामान की खरीदारी जारी है। नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे लॉकडाउन की। पंजाब भर की तरह जनूबी पंजाब में भी लॉकडाउन बरकरार है। मुतादिद शहरों में ताजों ने लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। मुल्तान में हुसैन आगाही बाजार भी मुकम्मल तौर पर खुल गया। मियांवाली में सदर बाजार, गुरु बाजार, मेन बाजार और गवर्नमेंट हाई स्कूल पर दुकानें खुली हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब भर की तरह जनूबी पंजाब में भी लॉकडाउन बरकरार है। मुतादिद शहरों में ताजों ने लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया है। मुल्तान में हुसैन आगाही बाजार भी मुकम्मल तौर पर खुल गया है, जबकि मियांवाली में सदर बाजार, गुरु बाजार, मेन बाजार और गवर्नमेंट हाई स्कूल पर दुकानें खुली हैं। तो आपको बताते चले लॉकडाउन के हवाले से, जहां पर पंजाब भर की तरह जनूबी पंजाब में भी लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। मुतादिद शहरों में ताजों ने लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया, जबकि मुल्तान में हुसैन आगाही बाजार भी मुकम्मल तौर पर खुल गया है। मियांवाली में सदर बाजार और दीगर बाजार भी खुले हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से इकबाल सादिक ने और मियांवाली से अख्तर मजाज ने। रुख करेंगे मुल्तान का, इकबाल से बात करते हैं। इकबाल बताएगा आप कौन से बाजार में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
جی یہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے جہاں پر میں موجود ہوں. گزشتہ روز اجلاس ہوا تھا ضلع انتظامیہ کے ساتھ تاجروں کا، جس میں تاجر رائے کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آج اور کل عید سے 2 روز قبل یہ رات 10 بجے تک اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں، اور جو کل گزر گیا ہے اس دن گزشتہ روز 7 بجے تک کا ٹائم تھا. تو آج میں موجود ہوں اسی حسین آگاہی بازار میں جو مکمل طور پر کھلا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ منسلک حسین چوک بازار ہے وہ بھی مکمل طور پر کھلا ہوا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نائب چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان شیخ اکرم حکیم، اور جو صدر ہیں ملتان کے تنظیم کے خالد محمود قریشی. دونوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اب جو مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں کس بنیاد پر کھلی ہیں، اور اب پولیس کی جانب سے ان کو کیا کہا جا رہا ہے. پہلے مجھے آپ بتائیے گا، کل آپ لوگ اجلاس میں موجود تھے، کیا فیصلہ کیا گیا تھا اور اب کیا ہے؟ کیونکہ ویسے تو لاک ڈاؤن جاری ہے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیکن بازار اب سارے اوپن ہیں. دیکھیے کل ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میٹنگ ہوئی تھی. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں. پنجاب حکومت نے جو لاک ڈاؤن کا اچانک بم گرایا ہے، یہ تاجروں کے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خواتین بچے عوام کے خلاف ہے کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر لوگ کرونا سے کچھ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہوئے اب عید منانا چاہ رہے تھے، لیکن حکومت نے اچانک جو فیصلہ کیا اس کی وجہ سے پورے پنجاب میں افراتفری مچ گئی. خواتین بچوں کی خریداری کا جو وقت تھا وہ بازار اور مارکیٹیں بند رہیں. آپ کا بتائیے گا یہ جو بازار کھلے ہیں کس بنیاد پر؟ آج یہ پھر کل ہم نے ریکویسٹ کی ان سے، ڈپٹی کمشنر ملتان اور سی پی او صاحب ملتان نے ہمیں کہا کہ ہمارے اختیارات نہیں ہے کہ ہم پنجاب حکومت کے آرڈر کو اوور رول کریں، لیکن ہمارے شدید اصرار پر انہوں نے کہا کہ ان 2 دنوں کے لیے ہم نرمی کر سکتے ہیں. SOPs کے تحت آپ اپنا کاروبار جاری رکھیے، اور پھر ہم تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کریں گے کہ عید کی وجہ سے خواتین اور بچوں کی وجہ سے ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ صرف تاجروں کا نقصان نہیں ہے بلکہ عوام میں بھی اس فیصلے کو مقبولیت نہیں ملی، اور عوام بھی اس فیصلے کے سخت خلاف اور نالا ہیں. اچھا SOPs جو دیے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ سنا تو یہ بھی تھا کہ جو تجاوزات ہیں، جو سامان وہ فٹ پاتھ پر نہیں رکھیں گے، دکانوں سے باہر نہیں نکالیں گے، کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ابھی حسین آگاہی مکمل طور پر کھلا ہے، اس کے بعد انتظامیہ کا کیا ریئیکشن ہے؟ کیا مارکیٹ دوبارہ سے بند کروانے کی کوشش کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے بچوں کے ابھی تک کپڑے نہیں لیے، نہ جوتے لیے نہ کپڑے لیے، تو وہ بھی میں آج خریداری کروں گا. تو جیسے میں نے نہیں لیا ایسے بہت سے لوگوں نے بچوں کے کپڑے اور جوتے نہیں لی. اور دوسری بات یہ جو SOPs پہ عمل کرنے کی بات ہے، اقبال ہمارا بازار آپ پورا بازار پھرے، وہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کو ایسا کام نہیں ملے گا جس سے کہ ہمیں شرمندگی ہو. ہم الحمدللہ یہ SOPs پہ عمل کرنا ہماری بہتری کے لیے ہے. اس میں حکومت کی بہتری کم اور ہماری بہتری زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے لیے فائدے میں ہے کہ ہم SOPs پہ عمل کریں. صرف یہی بازار کھلا ہے یا پورا ملتان کھلا ہے؟ اس وقت میرے اندازے کے مطابق 99% ملتان کھلا ہے. جی بالکل، یہ تھے صدور تھے، رہنما تھے، تاجر رہنما، ان کے مطابق پورا ملتان کھلا ہوا ہے. SOPs کے تحت تمام مارکیٹیں کھلی ہیں. اقبال آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رخ کر لیتے ہیں میاں والی کا. اختر مجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر آپ بتائے گا میاں والی کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج بالکل صورتحال میاں والی میں جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ میاں والی کا صدر بازار، گرو بازار، مین بازار، اور اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول روڈ پر. یہاں پہ متعدد دکانیں جو ہیں کھلی ہوئی ہیں. اچھا اس حوالے سے جو شہریوں کا وہ یہ ہے کہ اچانک لاک ڈاؤن کر دینا جو ہے وہ عوام کے ساتھ ایک زیادتی کے مترادف ہے. لوگوں کو پہلے بتایا جاتا تاکہ لوگ اپنی خریداری مکمل کر لیتے. کوئی شہری موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے جناب کہ پہلے بتایا جاتا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے، کیا کہیں گے اس حوالے؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی پالیسی ہو، اگر گورنمنٹ کوئی پلان دینا چاہتی ہے تو پہلے بتایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے. کوئی بھی چیز ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل رہی، اور اگر SOPs کے تحت کسی بھی دکاندار کو الاؤ کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم ریلیف دیا جائے. یہ دن ان کے آپ کچھ ہزاروں روپے دے کے، گورنمنٹ ہزاروں روپے دیتی ہے ایک عام شہری کو، لیکن اس سے کئی گنا جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان چھوٹے دکانداروں کو SOPs کے تحت الاؤ کیا جائے. جی ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے جو دکاندار ہیں SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے، لیکن مارکیٹیں بند نہیں ہونی چاہیے. دکاندار بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. کیا اکسو لاک ڈاؤن کر دیتا گیا ہے تو کاروبار ہے، مزدوری کریں جو کیا اکسو اس حوالے میں؟ بھائی مزدور بندیاں تے لاک ڈاؤن انہاں دے ہاں لاونا کوئی ٹک نہیں پڑدا. یہ ہاڑے مزدوری کراؤن دین، کچھ بچے سے کماؤن دین، لیکن سارے بچے پہلے بھوک مردے پین، اور انہاں لاک ڈاؤن لا کے سارا لابھ
तबाही मचा देती है, बर्बाद कर छोड़ा है। नहीं, ये लॉकडाउन इस वजह से थी है कि लोग बीमार न थी में कोरोना है, जिंदगी ज्यादा अहमियत यहाँ मिले या मजदूरी ज्यादा अहमियत यहाँ मिले? भाई मजदूरी करसान जिन्हें रसा ना जिंदा ताई रसा ना, जिस टाइम रोजी कौन सी जिंदा कैसे रसा। कोरोना पहले लॉकडाउन होए खत्म हो गए, फिर आप 10 दिन से केरी बीमारी रोक गई है, केरी बात वैसी था, कुछ समझ नहीं आ रही, ना कोई निजाम चल रहे, मैशत दिल को तबाह हो गई, बर्बाद हो के गई। तहत तमाम मार्केटें खुली हैं। मुल्तान से इकबाल सादिक और मियां वाली से अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। रुख कर लेते हैं बहावलपुर का। ताजरों के मरकजी सदर हाफिज यूनुस हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कि ताजरों का मुआशी इस्तेहसाल नहीं हो रहा बल्कि मुआशी कत्ल हो रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, कहिएगा मजीद क्या कहना है उनका? और हुकूमत की जानिब से जारी एजिटेशन, यानी कि दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। एक तो हम रोही के तवज्जुह से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट कर दें, जो ताजिर खासतौर पर बहावलपुर में र्यूमर्स फैली हुई हैं कि जी 2 रोज़ की इजाज़त मिल गई है और शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जा सकती है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के मरकजी सदर हैं हाफिज यूनुस साहब। उनसे जानते हैं कि हुकूमत ने उन पर जो यूँ कह लें कि शब खून मारा है या इन पर जो जुल्म ढाया है बकौल इन्हीं लोगों के, वो क्या है? जी बताइएगा, आप लोग इसको जुल्म समझते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप दुनिया की नज़र से देखें तो फैसला करने के लिए मुशावरत की जाती है। आप अगर अपने दीन के हवाले से बहैसियत मुस्लिम देखें तो मुशावरत के बाद ये सारा अमल आया। आज इन लोगों ने हमारे साथ जो जुल्म किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पंजाब ने, वो ये किया कि मैं आपको एक वजाहत करता चलूं कि जितने भी ताजर हैं वो मुझ समेत ईद से चंद दिन पहले टोटल माल की खरीदारी करके वो स्टॉक करते हैं कि जी ये 2 रातों में 3 रातों में ये माल निकलेगा, और 2-3 रातों में ही पब्लिक बाहर आती है, जिसमें देहात भी हैं हमारे, आप शहरी भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। इन्होंने बिल्कुल हवा तक नहीं लगने दी कि जनाब हम लॉकडाउन कर रहे हैं। हमने अपनी तमाम जमा पूंजी, तमाम पैसा अपना का माल जो है वो खरीद करके हमने स्टॉक किया कि ईद का अगर सीजन आ गया 2 दिन का या 4 दिन का, और इन्होंने अगले ही लम्हे बता दिया कि 12 बजे रात को बंद हो गया। अब उस माल को बताएं, उस माल को उठाकर खाएं। सब वो तो हो गया, अब तो हुकूमत से अपील करते हैं कि अभी भी फैसले पर नजरसानी करें। महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुक करते हैं बहावल नगर का, जहां पर ताजर बरादरी में ना मानू की रेड पर कायम है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है। ताजरों ने तीसरे रोज भी अपनी अपनी दुकानें खोली हुई हैं। मजीद बात करेंगे राना फैसल रहमान से। फैसल, बताएगा इस हवाले से। हुकूमती अहकामात को जो है वो ताजर बरादरी ने जो हवा में उड़ाए हैं, और आज तीसरा रोज़ हो गया है और तमाम कारोबारी मराकज़, छोटी बड़ी मार्केट, शॉपिंग मॉल जो हैं वहाँ पर जो है कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। मर्द और ख़वातीन के साथ जो है बच्चे भी जो है वो अपनी खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। SOPs की अगर बात की जाए तो SOPs पे जो है अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, या समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी की बात की जाए तो आज तीसरा रोज़ है। ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी जो है वो उस पर सवालिया निशान है। ज़िला इंतज़ामिया जो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर ये अनारकली बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मर्द और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर खरीदारी में मसरूफ़ है। यहाँ पर जो है पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो है वो तैनात किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो अब इस बार जो है वो पुलिस कांस्टेबल भी नजर नहीं आ रहे, और तमाम जो लोग हैं वो। राना फैसल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ओपन मार्केट की तो ईद कुर्बान करीब आई तो टमाटर समेत गोश्त में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन, कहिएगा कितना इजाफा किया गया है सब्जियों की कीमतों में? जैसे ईद करीब आई है तो सब्जी में वो आइटम जो गोश्त में इस्तेमाल होते हैं और ईद पर जिनकी मांग में इजाफा होता है, उनकी कीमतें भी जो है आसमानों से बातें करने लगी हैं। आज जो है बहावलपुर की मार्केट में लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, ये तमाम चीज़ें जो है ये महंगी हो गई। आज अदरक जो है वो 400 रुपये फी किलो के हिसाब से बहावलपुर की आम मार्केट में फरोख्त हो रहा है। लहसुन जो है वो 200 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। टमाटर जो सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है इस वक्त वो 150 से 160 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मजीद खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। आप बताइएगा, टमाटर महंगा, अदरक महंगा, लहसुन महंगा हो गया, ईद के मौके पर क्या कहेंगे? हाँ जी, इस बार हम ये कहेंगे कुछ ईद का मौसम है कि ऐसे टाइम पे महंगाई होती भी है, कुछ मंडी माल की स्टार्टिंग है तो ये है, तो माल भी ऐसा जाता है ये। हाँ जी, मुश्किलात का सामना है बहुत, और महंगाई भी पड़ी है, हर बंदे से परेशान है, कारोबार कम है, तो ये है कि। आप बताइएगा, टमाटर जैसे ईद आई है, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये चीजें होती हैं जिन तमाम चीजें महंगी है जी, और खास तौर पे स्टॉक पे सारा कुछ महंगा है, तमाम चीज, और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही।
और करना चाहिए गवर्नमेंट को। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। मोहम्मद अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं रहीमिया खान का। रहीमिया खान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। टमाटरों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे हैं और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आमिर भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल रहीमिया खान में ईद कुर्बान की आमद है और ऐसे में टमाटरों की कीमतें जो ज़मीन पर उगाए जाते हैं आसमान पर पहुंच गए हैं। टमाटर की अगर सरकारी रेट की बात की जाए तो कल के दिन जो टमाटर था वो 75 रुपए फी किलो के हिसाब से इसका सरकारी रेट था, लेकिन आज जो है ये 85 रुपए तक पहुंच चुका है। सरकारी रेट में 10 रुपए का इजाफा हो गया है। जबकि अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में कल के दिन टमाटर जो था वो 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन आज के दिन ये 160 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर के फी किलो रेट्स में एक ही दिन में 40 रुपए का ओपन मार्केट में इजाफा देखने में आया है। जो शहरी हैं वो यहाँ पे आते हैं, टमाटर के जब रेट सुनते हैं तो लाल लाल टमाटरों के लाल जब नोट से ऊपर बढ़ती कीमतें वो सुनते हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं फोर्ट अब्बास का, जहां पर अशक और अनोश समेत सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। ज्वाइन किया है नोमान सईद ने। नोमान, बताएगा। की आमद के साथ साथ ये जो है वो मुनाफाखोर जो है वो मुतहरक नजर आने लग गया। अगर हम बात करें तो इसकी जो सब्ज मसाला जाते हैं इनकी कीमतें सुनकर जो है वो शहरियों को दिन में तारे नजर आने लग गए। अगर बात करें तो टमाटर जो है वो कल तक 120 रुपए में फरोख्त हो रहे थे, आज जो है वो 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर अदरक की बात करें तो अदरक जो है वो कल तक 420 रुपए में फरोख्त हो रहे थे, आज जो है 460 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। जबकि लहसुन जो है वो 200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी हवाले से शहरी मौजूद है। जी भाई, बताइएगा आप क्या लेने आए हैं, क्या कहें? मैंने ईद के मौके पे ये जो चीज़ें हैं मिर्चें वगैरह मसाला जात सब्ज़ मसाला जात लेने के लिए आया हूँ और मैंने इनके रेट सुने हैं, बड़े बामे अरूज भी हैं। और मैंने जब मिर्चों का रेट सुना तो यकीन जाने मुझे मिर्चें लग गई। इसका काम होता है तुरशी पैदा करना सालन में टमाटर का, और ये मैंने जब इनसे रेट मुकाया तो मुझे दांत खट्टे करने पड़े। तो इसी तरह इसमें जो अदरक में ये खसियत होती है, हुक्मा हजरात कहते हैं कि दिल को तकवीयत देती है, और मैंने दिल पे हाथ रख लिया जब इसका रेट सुना। तो मुझे हर चीज़ जो है ना, लेमन जो है वो चुभ रहा है, इसमें भी तुरशी होती है। हर चीज़ का रेट बहुत ही हाई किया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही है इस हुकूमत की कि ये इस आवाम के साथ कर क्या रही है। हाँ जी, बिल्कुल शहरी सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने से शहरी परेशान है। नोमान सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं लिया का। लिया में भी सब्जियों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताएगा। बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद है। अब चंद दिन उससे से बाकी रह चुके हैं, लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर जो सब्जियों की कीमतें वो आसमान से बातें कर रही हैं। आज जो अदरक की कीमत है वो 480 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसके साथ साथ जो टमाटर है वो भी 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि आलू समेत आलू प्याज दीगर जो सब्जियां हैं उसकी जो कीमतें उनको भी पार लग चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो खरीदार हजरात तो शदीद परेशानी का शिकार नजर आते हैं। मैं मौजूद सब्जी शॉप पर, यहाँ पर खरीदार भी है, उनसे बात करते हैं। चाचू, क्या मुश्किल आती है सब्जी की? महंगाई है, टमाटर महंगे, आलू महंगे, प्याज महंगे, अदरक महंगी है, प्याज बड़ा महंगे है। क्या परेशानी की है? बट महंगाई तो बड़ी परेशानी है, परेशान है पे गरीब लोग हैं। महंगाई है इतनी होगी, कारोबार है नहीं। जी बिल्कुल, इन खरीदारों का यही कहना है कि महंगाई की वजह से परेशान है। सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने से शहरी परेशान है। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ईद की छुट्टियों का आखिरी रोज अदालतों में जमानतों के हसूल के लिए रश बढ़ गया। ईद अपने प्यारों के साथ गुजारने के लिए जेलों में कैद मुलजिमान के वर्सा ने अदालतों से रुजू कर लिया है। मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। इमरान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जिला कचहरी में मौजूद हैं और आज जो ईद की छुट्टियों से पहले आखिरी वर्किंग डे है और हम देख रहे हैं कि अदालतों में रश काफ़ी बढ़ गया है साइलिन का। क्या वजूहात हैं? गर्मी की छुट्टियों के बावजूद जो रश क्यों ज़्यादा हुआ है? और आज के दिन के हवाले से सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद अशरफ खान साहब। सर, बताइएगा क्या वजूहात हैं? एक तो हमें मजहबी रवायात भी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और खुलफाए राशिदीन के दौर में भी जब ये त्यौहार के मौके आते थे तो कैदियों को रिहा किया जाता था। इसी तनाज़र में हमारे पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड है कि जिस वक्त ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का मौका होता है तो कोर्ट्स अमूमन ऐसे कैदियों को जो जिनकी सज़ाएँ कम हैं या जुर्म इतने संगीन नहीं है, कोशिश करती हैं कि उन्हें बेल आउट किया जाए ताकि वो अपने घरों में जाकर
اپنے پیاروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ وہ عید کا تہوار منا سکیں۔ اسی وجہ سے اس وقت ہائی کورٹ میں بھی اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی جو کورٹس ہیں ان میں یہ کام ہو رہا ہے بیل کا، اور اسی وجہ سے رش ہے۔ اور آنریبل ہائی کورٹ نے بھی اس سلسلے میں ڈائریکشن دی ہے لوور کورٹس کو کہ آپ بیل میٹرز کو بالکل پینڈنگ نہیں کریں، جتنی بیلز آئیں ان کو آپ ڈیسائیڈ کریں تاکہ لوگ جلد از جلد اپنے گھروں کو جا سکیں۔ عدالتوں میں رش بڑھ گیا ہے۔ بہت شکریہ ظاہر سر ماہر عمران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں نوکریوں کے نام پر فراڈ، محکمہ ہائی وے کے بیلدار نے ہی جعلی بیلدار بھرتی کر لیے۔ جعل ساز بیلدار نے مبینہ طور پر سرکاری ملازمت کے تقرر نامے بھی جاری کروائے۔ 8 ماہ سے بھرتی ملازمین کو 2 ماہ کی تنخواہ بھی دلوائی گئی۔ متعلقہ محکمے کی جانب سے بھرتیوں کو جعلی قرار دیا گیا۔ متاثرین کی شکایت پر جعل ساز بیلدار کو معطل کر کے انکوائری بٹھا کر آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں نوکریوں کے نام پر فراڈ، محکمہ ہائی وے کے بیلدار نے ہی جعلی بیلدار بھرتی کر لی۔ بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان محمد اشرف کی آج 23ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے قاسم علی شیخ سے۔ قاسم بتائے گا۔ جی بالکل، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، ان کو قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو روحی کا سلام۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کے ایسے سپوت شہید کے گھر جن کی آج 23ویں برسی جو منائی جا رہی ہے۔ شہید محمد اشرف سیاچی ان کے مقام پر 1997 میں جو ہے وہ شہادت کا رتبہ پائے، اور آج ان کی 23ویں برسی جو ان کے گھر منائی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہید محمد اشرف کے بھائی، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا جی، آج شہید اشرف کی 23ویں برسی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بھائی محمد اشرف شہید کی 23ویں برسی ہے، اور الحمدللہ مجھے اپنے بھائی کے اوپر فخر ہے۔ 1994 میں انہوں نے آرمی جوائن کی اور 1997 میں انہوں نے شہادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے جوان مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، اور تھوڑے عرصے کے اندر انہوں نے اتنی عزت پائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی شہادت کے بعد جو ہمیں عزت ملی ہے محلے میں، بہاول نگر میں اور پورے پاکستان میں، ہم اس عزت کے مشکور ہیں۔ آرمی پاکستان دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہماری پورے خاندان کی جانیں نثار ہیں۔ ہمارا جو پورا خاندان ہے وہ آرمی میں جانا چاہتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پاکستان کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے۔ آرمی پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، یہ تھے شہید محمد اشرف کے بھائی جن کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی نے تو والدین کو شہید پر فخر ہے۔ قاسم علی شیخ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے بدلتے موسم کی، تو شہر اولیا میں بادلوں کا بسیرا ہے۔ شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے گوہر رحمان سے۔ گوہر بتائے گا شہر کا موسم کیسا رہے گا؟ جی بالکل، ملتان میں گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی ہے۔ شہر میں بادل چھا چکے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ جو حبس اور گرمی کا زور تھا وہ کسی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں ملتان میں شدید گرمی تھی، جس کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے اچھی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج شام جو ہے ملتان سمیت جنوب پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی پیشن گوئی بھی کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملتان کا جو موسم ہے وہ عید پر بہتر رہے گا۔ موسم بہتر ہے۔ گوہر رحمان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، وہاں کا موسم کیسا ہے یہ ہمیں بتائیں گے ذیشان صفدر۔ جی ذیشان۔ ڈیرہ غازی خان کا موسم سہانا ہو چکا ہے اور بارش نے ڈیرہ غازی خان کا رخ کر لیا ہے۔ کالے بادل یہاں پہ چھائے ہوئے ہیں اور بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت درجہ حرارت کی بات کی جائے تو درجہ حرارت جو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم ڈگری جو تھی وہ تقریباً 31 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا گیا۔ لیکن اب موسم کیونکہ سہانا ہو چکا ہے، اب بادل جو ہے یہاں پہ چھا چکے ہیں، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری تھی، لیکن اب موسم کیونکہ برسات کا ہو چکا ہے، بارش برس رہی ہے۔ موسم سہانا ہو چکا ہے۔ ذیشان صفدر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رخ کرتے ہیں ساقی سرور کا، وہاں پر موسم کیسا ہے یہ ہمیں بتائیں گے علی موسیٰ۔ علی بتائے گا ساقی سرور کا موسم کیسا ہے؟
سخی سرور اور قبائلی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز موسلادھار بارش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. پہلے جو صبح سویرے جو تھی شدید گرمی تھی، مگر ایک دم سے جو نا سیاہ بادلوں نے انٹری کرتے ہوئے ایک دم سے انہوں نے شاندار اننگ کی ہے، وہ تیز بارش شروع کر دی گئی ہے. یہاں پر سخی سرور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی یہاں پر تیز موسلادھار بارش ہے. یہاں پر جو ہے خوشگوار موسم بن گیا ہے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. میں اس خوشگوار موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں. شہری بھی اس خوشگوار موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکل. یہاں پر خوب جو ہے انجوائے کیا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے دسمبر کی سردیاں جو ہوں وہ واپس آ گئی ہوں. عید سے پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے موسم ہے وہ خوشگوار ہونا شروع ہو گیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میرے ساتھ ساتھ جو ہے نا درخت بھی انجوائے کر رہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو، خوشگوار موسم کو. یہاں پر جو موسم ہے انتہائی خوشگوار ہے. اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو آپ ایسے سمجھیں کہ درخت بھی اس بارش کی وجہ سے خوشی سے جو ہے وہ لہرا رہے ہیں، خوشی سے وہ جو ہے وہ جھوم رہے ہیں. میں بھی اس خوشگوار موسم کو انجوائے کر رہا ہوں. بہت ہی خوشگوار موسم ہے. سیاہ بادلوں کا بسیرا ہے اور تیز بارش بھی ہے. علی موسیٰ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. رخ کرتے ہیں کوٹ ادو کا. وہاں کا موسم کیسا ہے یہ ہمیں بتائیں گے تیمور اتر. جی تیمور. آج بالکل کوٹ ادو کے موسم کی آج بات کرتے چلیں تو صبح سے کالے بادلوں نے آسمان کو گھیرا اور اسی کے ساتھ ہوائیں چل رہی ہیں اور اس وقت ہلکی ہلکی جو بارش ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. موسم اس وقت کافی خوشگوار ہو چکا ہے. کچھ روز سے جو ہے شدید گرمی تھی اور حبس کی وجہ سے جو شہری تھے وہ کافی پریشان تھے، لیکن جیسے ہی موسم خوشگوار ہوا ہے اس وقت جو شہری ہیں ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں. شہریوں نے عید کی جو شاپنگ ہے اس کو کرنے کے لیے شہر کا رخ کر لیا. اس وقت بھی کافی آمد و رفت دیکھی جا سکتی ہے اور موسم اس وقت بھی جو ہلکی ہلکی بارش ہے، ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہے. گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. چاچا جی آپ نے تو چھتری بھی ساتھ لی ہوئی، ہلکی ہلکی بارش کا موسم انجوائے کر رہے ہیں، کس طرح ہے؟ پہلے گرمی تھی، آج کا موسم کس طرح ہے؟ آج کا موسم بہترین ہے، اللہ پاک کی رحمت سے. صبح سے ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہے، ہوا بھی ہے اور موسم بہترین بن گیا. اور ہم بارش میں اپنا سمون بھی لے رہے ہیں، گھر کا سبزی وغیرہ اور شاپنگ بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ موسم سیٹ ہے. شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے تو عید بھی کھٹے میں پڑ رہی تھی، لیکن آج موسم بہت خوشگوار ہو چکا ہے. بارش آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آج موسم بہت بہترین ہے. ہم انجوائے کر رہے ہیں اور خریداری بھی کر رہے ہیں عید کی. اور اللہ کرے انشاءاللہ 2-3 دن موسم ایسا رہے تو بہترین موڈ رہے گا کوٹ ادو میں. جی بالکل، شہری کافی انجوائے کر رہے ہیں، شاپنگ شروع کر دی ہے. موسم خوشگوار ہے. بہت شکریہ تیمور اتر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہاولپور مونسون کی شدید بارشوں سے زمین کی پیاس بجھ گئی. دریاؤں میں پانی کی مقدار انتہائی کم ہے. حالیہ طوفانی بارشوں کے بعد بھی دریائی صورتحال میں اضافہ نہ ہو سکا، جبکہ جنوبی پنجاب بھر میں ستلج، سندھ اور چناب کے پانی کی سطح نارمل پر برقرار ہے. دریائے ستلج میں اس وقت 21,000 کیوسک فٹ پانی ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پی ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ 2 ہفتوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح نارمل رہے گی. آئندہ بارشوں کے بعد صورتحال واضح ہوگی. تو آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور سے، جہاں پر مونسون کی شدید بارشوں سے زمین کی پیاس بجھ گئی. دریاؤں میں پانی کی مقدار انتہائی کم ہے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی ہے.